अच्छा, इनका फाइटर जेट रिमोट पार्ट ऑफ ईरान में मार गिराया ईरान ने। 2 जहाज और मंगवाए जाते हैं कि जी आ जाइए, रिप्लेसमेंट के 2 जहाज आते हैं, उसके अंदर सब लोग बैठते हैं और पायलट को लेते हैं। अब उस पायलट को वो लोग टॉर्चर करते हैं, मारपीट करते हैं, उसके साथ उसको केमिकल्स डालते हैं उसकी बॉडी में कि वो ये बोल दे कि नहीं ये लड़ाई तो बिल्कुल गलत है, ये पायलट यहां पे है, उसके 3 किलोमीटर के इर्द गिर्द ईरानी फौजी आ गई। आप सोचिए, पायलट यहां पे छुपाया अकेला है, उसको चोट लगी हुई है, और जैसे वो तकरीबन उसके 3 किलोमीटर के दायरे में आती है, अमेरिकन फायरिंग शुरू कर देते हैं वहां पे। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, ये पायलट्स की बात कर रहा हूं जो रेस्क्यू करा, इसमें ईरान की बहुत बड़ी हार है। ये गंदी गंदी जो सड़क की लैंग्वेज है ना, स्ट्रीट लैंग्वेज, सड़क की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है यूएस का प्रेसिडेंट, और पब्लिकली कर रहा है। अमेरिका की वैसी इस लड़ाई में जो उन्होंने एस्टिमेट करा था कि हम यूं करेंगे और ईरान यूं गिर जाएगा, ना यूं हुआ ना यूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। जिस तरीके से अमेरिका अंदर गया ईरान के पहाड़ों के बीचों बीच, वहां पे पूरी ईरानी फौज उस यूएस के पायलट को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अमेरिका कहता है नहीं, हमारा बंदा है, हमारा पायलट, हम उसको लेकर आएंगे। एक ऑपरेशन लॉन्च करा, भयानक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च करा कि ईरान के अंदर होते हुए पूरी ईरानी फौज एक्टिवेटेड, ईरान के सिविलियंस एक्टिवेटेड, और यहां पे टेलीविजन, ईरानियन टेलीविजन यह कह रहा है कि किसी भी कीमत पे बंदा लेकर आओ, ये यूएस पायलट हमें चाहिए, हमें चाहिए, इतने हजारों डॉलर तुम्हें मिलेंगे, तुम चिंता मत करो, पैसे की कोई कमी नहीं है। और उसके बीचों बीच अमेरिकन जाते हैं, अमेरिकन कमांडो जाते हैं और अपने पायलट को खींच के वापस लेकर आते हैं। दोस्तों, आज उसकी कहानी आपको सुनाएंगे, बड़ी मजेदार कहानी है। How rescue of US airmen in remote part of Iran unfolded. The US military has rescued a missing crew member in a dramatic mission after his fighter jet was shot down in a remote part of Iran. अच्छा, इनका फाइटर जेट रिमोट पार्ट ऑफ ईरान में मार गिराया ईरान ने। ये F-15 था, और F-15 फाइटर जेट जो है वो एक बहुत ही शानदार, आप उसको हैवी हिटर कह लीजिए, मैं क्रिकेट के टर्म्स में आपको बोल रहा हूं, हैवी हिटर मानिए उसको ईरान ने मार गिराया। अब 2 पायलट थे इसमें 2 पायलट, 2 का क्रू होता है इसमें। पहले को तो निकाल के ले गए कुछ घंटों में, लेकिन ये जो दूसरा वाला था ये कहीं दूर गिरा था, इसको निकालने की पूरी एक्सरसाइज। ईरान क्यों इसको चाहता था ये भी मैं बताऊंगा, और यूएस क्यों चाहता था इसको भी मैं बताऊंगा। Dozens of special forces as well as US warplanes and helicopters were involved in the plan along with the CIA. The airman hid himself in a mountain crevice and restricted the use of his beacon. Concerned the signal could be picked up by Iran, it was US intelligence agency that tracked the airman's exact location to the mountain crevice and passed the information along the Pentagon. To the Pentagon, the CIA also ran a deception campaign, according to reports, spreading word inside Iran that US forces had already found the second airman. अब ये देखिए ना, ये कलाकारी, ये देखिए, ये ऐसे होता है ऑपरेशन। पहली बात तो ईरान क्यों चाहता था? ईरान इसलिए चाहता था कि भाई यूएस का बंदा है, उसको पकड़ के टीवी के सामने रखेंगे। कितनी बड़ी प्रोपेगेंडा विक्ट्री है। अमेरिकन पायलट हमने पकड़ लिया, ये देखो साहब, अमेरिकन पायलट पकड़ लिया, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। अब उस पायलट को वो लोग टॉर्चर करते, मारपीट करते, उसके साथ उसको केमिकल्स डालते उसकी बॉडी में कि वो ये बोल दे कि नहीं ये लड़ाई तो बिल्कुल गलत है, और ये मेरे लोग बहुत बुरे हैं, और ट्रंप बहुत बुरा आदमी है, ईरानी बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये माइंडसेट, एक प्रोपेगेंडा, इस चक्कर में ईरान था। ईरान ने जहाज तो गिरा दिया, लेकिन अमेरिकन पायलट को उठा कर ले गए। यहां पे कहते हैं कि वो जो पायलट था वो चुपचाप से क्रेविस में चला गया, एक गड्ढे में चला गया माउंटेन के, अपने आप को छुपा दिया, और ज्यादा उसने अपना जो डिवाइस थी उसका इस्तेमाल नहीं करा। उसको ये डर था कि ईरानी भी सुन रहे होंगे, ईरानियन इंटेलिजेंस सुन रहा होगा, ईरानी फौज सुन रही होगी कि कहां पे है पायलट, कहां पे है पायलट। और यहां पे चुपचाप से अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज, CIA, एक झूठ फैला दिया ईरान के अंदर कि यार वो जो दूसरा पायलट है जिसको ढूंढ रहे हो ना तुम, वो एक्चुअली हम ले गए उठा के, हमें मिल गया। वो मिला वेला कुछ नहीं था, वो मिला नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। अब कई लोग ईरान में कन्विंस हो गए, क्योंकि अंदर की खबर थी, और अंदर की खबर यही बताती थी कि साहब ये तो हमें these people have found their pilot and they have taken away the pilot। तो ये करा। जब ये खबर फैलाई, झूठी खबर, तब पायलट मिला नहीं था उनको, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता थी, लेकिन उसको निकाल नहीं पाए थे। इन्होंने झूठी खबर फैलाई। ये सारा एक डिसेप्शन का प्लान, जिसमें हवाई जहाज, जिसमें स्पेशल फोर्सेस, जिसमें सैटेलाइट, जिसमें इंटेलिजेंस यूनिट, और डिसेप्शन यानी कि भेद, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भेद का इस्तेमाल किया। How US carried out precision search and rescue op in hostile Iran. Dozens of aircraft participated. Fighters for striking, Reapers for persistent ISR,
and precision fires, tankers for endurance, MC-130 for infiltration, exfiltration, and helicopters for flexible insertion. When IRGC convoys, अब ये देखिए साहब, when IRGC convoys or dismounted teams closed within approximately 3 kilometers, troops deploying with small arms and man-pads, Reapers employed AGM-114 Hellfire missile for precise low collateral damage. यानी कि ऐसा हो गया था कि ये पायलट यहां पे है, उसके 3 किलोमीटर के इर्द गिर्द ईरानी फौजी आ गई. आप सोचिए, पायलट यहां पे छुपा है, अकेला है, उसको चोट लगी हुई है, उसके पास सिर्फ एक पिस्टल है अपनी, इसके अलावा कोई उसका हथियार नहीं है और चुपचाप बैठा हुआ है पहाड़ में किसी क्रेविस के अंदर या कोई ऐसा गड्ढा है जहां पे उसने अपने आप को छुपा के रखा है. और यहां पे ईरानी फौजों को भी पता लग गया वो कहां पे, और ईरानी फौज धीरे 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 उसको सराउंड कर रही है. और जैसे ही वो तकरीबन उसके 3 किलोमीटर के दायरे में आती है, अमेरिकन फायरिंग शुरू कर देते हैं. वहां पे हवाई जहाज से बॉम्ब्स भी गिराए जाते हैं, वहां पे यूएस स्पेशल फोर्सेस भी आती हैं, उनको एंगेज करती हैं और वहां पे खूब खून खराबा होता है. दोस्तों, कितने ईरानी मरे ये हमें पता नहीं लगेगा. और वहां पे जहाज भी यूएस के 2 जहाज खराब हो जाते हैं. यूएस दोनों जहाजों को उड़ा देता है कि इसकी टेक्नोलॉजी ईरानियों के हाथ न लगे. इनफैक्ट जब 2 जहाज गिरते हैं तो उसके एवज में 2 जहाज और मंगवाए जाते हैं बाहर से. 2 जहाज और मंगवाए जाते हैं कि जी आ जाइए, रिप्लेसमेंट के 2 जहाज आते हैं, उसके अंदर सब लोग बैठते हैं और पायलट को देके गायब हो जाते हैं. Overhead manned strike aircraft dropped 500-pound JDAMs and conducted strafing runs to interdict follow-on forces, creating a sanitized bubble around the invaders' estimated position. यानी कि जैसे ये पायलट है, ये पायलट की लोकेशन है, ये इसके इर्द गिर्द एक सैनिटाइज्ड बबल बना दिया. एक सैनिटाइज्ड बबल बन गया इसके पूरा इर्द गिर्द, और उसमें इन्होंने डायरेक्टली ऐसे करा अमेरिकन ने कि इतना फायर पावर मारा कि ईरानी उसके पास जा ही ना पाए. 500-pound बॉम्ब्स, देखिए जेडैम्स गिर रहे हैं वहां पे ऊपर जो ड्रोन्स हैं वो फायर कर रहे हैं, वहां पे जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो इंसर्शंस के लिए बैठे हैं, वहां पे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या उनको निकालने के लिए जो एयरक्राफ्ट है, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट MC-130 है वहां पे A-10 Warthog है जिसमें लग गया था. A-10 Warthog was damaged during this mission and it managed to fly into Kuwait, और कुवैत में इनका पायलट, कुवैती टेरिटरी में इनका पायलट इजेक्ट कर गया. तो ये सारा का सारा एक ऑपरेशन इन लोगों ने करा. Climbed 7,000 feet to improve chances. Hiding in a mountain crevice and constantly on the move, the weapon system officer evaded Iranian search teams closing in on his position. With limited equipment, a pistol, a communication device, and a tracking beacon, he navigated steep, rugged terrain, at one point climbing to a ridgeline roughly 7,000 feet above sea level to improve his chances of survival and rescue. Senior US military leadership tracked his movements in real time, monitoring threats and waiting for a narrow window to launch an extraction. According to officials, the airman was never entirely off the grid, as his beacon allowed US forces to keep a constant watch even as Iranian units moved closer. तो 24 घंटे वो जितनी देर था वहां पे, उनको पता था वो कहां पे है, और ये अपनी प्लानिंग कर रहे थे अमेरिकन. और अमेरिकन कह रहे थे कि जब हमें मौका मिलेगा, जब हमें विंडो मिलेगी, एक विंडो मिलती है ना अपॉर्चुनिटी की, ये आपको विंडो मिली, जाओ, गो अहेड एंड गेट हिम. तो इस तरीके से ये 7,000 फुट पे चला गया पहाड़ों में, और इसकी ट्रेनिंग ऐसी थी, आपको कैप्चर कैसे इवेड करना है, अगर आप कैप्चर आपको करने के लिए लोग आ रहे हैं, पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो कैसे आपको बचना है, ये भी पूरी पायलट्स की ट्रेनिंग होती है. इसने पूरी ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया. इसके पास वो टैबलेट्स थी जिससे पानी को साफ ये रखे, वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट्स वो थी. एक छोटी सी पिस्टल थी कि आसपास अपनी रक्षा कर सके. इसके पास कंपास था, मैप था, जीपीएस, सब कुछ. पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी इसने स्विच ऑफ कर दी. इसने इसलिए स्विच ऑफ कर दी कि ईरानियंस अगर मेरे बंदे देख रहे हैं ना, तो ईरानियन भी देख रहे हैं, फिर दे आर ऑल्सो मॉनिटरिंग, वो भी मुझे पकड़ के ले जाएंगे. तो इसने सब कुछ ऑफ कर दिया. लेकिन उसको पता था फिर भी ही इज बीइंग ट्रैक्ड. उसको पता था कि उसके लोग जो हैं अमेरिकन हैं, उसको ट्रैक कर रहे हैं, उनको पता है मैं कहां पे हूं. रॉयटर्स की खबर है, ईरान ने कहा है कि कई सारे दुश्मन के एयरक्राफ्ट इसमें डिस्ट्रॉय हो गए. सेवरल एयरक्राफ्ट वर डिस्ट्रॉयड इन द साउथ ऑफ Iran's Isfahan province during US mission to find a stranded airman. US officials told Reuters late on Saturday that a second airman whose F-15 jet was downed on Friday in Iran was rescued. Additional investigation by experts on the ground revealed that the 2 C-130 military transport planes and 2 Black Hawk helicopters of the US Army were destroyed by our forces. Separate statement by the Iranian Army and Revolutionary Guard said that an Israeli Army's 900 drone as well as US MQ-9 drone were downed in Isfahan province. Reuters could not immediately verify. अब ये तो ईरानियंस के क्लेम है कि हमने इसको भी गिरा दिया, 2 ब्लैक हॉक को गिरा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया. ये इनके क्लेम्स हैं.
लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, ये पायलट्स की बात कर रहा हूं जो रेस्क्यू करा, इसमें ईरान की बहुत बड़ी हार है। ईरान की बहुत बड़ी हार है, क्योंकि अगर उस पायलट को ईरानियंस कैप्चर कर लेते और उसको कैप्चर करने के बाद उसको टीवी के सामने लाते, तो किस रूप में टीवी के सामने लाते और कितना बड़ा प्रोपेगेंडा होता। लेकिन यूएस ने प्रूव कर दिया दैट वील लीव नो मैन बिहाइंड। हम किसी को पीछे नहीं छोड़ते, चाहे हमारे अरबों डॉलर फूक जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बंदे को हम वापस लेकर आएंगे। और मुझे लगता है बहुत बढ़िया काम करा है यूएस ने। इससे क्या होता है कि जो भी पायलट मिशन फ्लाई कर रहा है, अमेरिकन पायलट, उसको एक बात तो पता है, एक बात का उसको यकीन पहले भी था, लेकिन अब वो यकीन जो है वो पक्का हो गया, पुख्ता हो गया, कि अगर मैं कहीं फंस गया तो मेरा देश मेरे लिए जान लगा देगा अपनी। मेरा देश ऐसे नहीं कि अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं यार, हो गया चलो औरों को भेजो ना। मेरा देश मेरे लिए जान लगा देगा अपनी। उसको 100-200 बंदे भेजने पड़े, 10 एयरक्राफ्ट भेजने पड़े, भेजेगा। सैटेलाइट को, सीआईए को, पेंटागन को, सब एक्टिवेट हो जाएगा। पूरा अमेरिका का जो तंत्र है वो मुझे सेफली निकालने में एक्टिवेट हो जाएगा। ये श्योरिटी पायलट्स को चली गई। और ईरान की हार मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो प्रोपेगेंडा विक्ट्री ईरान चाह रहा था इससे, यार हम पकड़ के ना इस पायलट को, इसकी नुमाइश करेंगे सबके सामने और बोलेंगे देखो ये अमेरिकन पायलट है। फिर उससे चीजें बुलवाएंगे टेलीविजन पे कि देखो यूएस तो बहुत बुरा है और ट्रंप ने गलत हमारे ऊपर हमला कर दिया और ईरानी तो बहुत अच्छे लोग हैं। ये सारी की सारी चीजें उससे, और इससे क्या होगा कि मोराल क्रैश होता है, बिल्कुल ऐसे नीचे मोराल आता है। तो दोस्तों ये इनका प्लान था ईरानियों का। वो प्लान अमेरिका ने फ्लॉप करवा दिया। अपने बंदे को ईरान के अंदर घुस के, कोई बॉर्डर का इलाका नहीं था, बीच में था ईरान के, वहां पे गए, उसके अंदर घुस के अपने बंदे को उठा के लेकर आए। और ईरानियंस एंड देवर बूट्स ऑन द ग्राउंड। ये जो स्पेशल फोर्सेस हैं, ये ऐसा थोड़ा ना कि हेलीकॉप्टर से उसको उठा के ले गए, नहीं, दे एक्चुअली लैंडेड ऑन ईरानियन सॉइल। वहां पे इन लोगों ने ऑपरेशन करा और वहां से इसको उठा के ले गए। Trump vows Iran will be living in hell by Tuesday if Strait of Hormuz deadline missed। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहा है कि भाई यू विल बी लिविंग इन हेल। यहां पे एक, ये मैंने ब्लैंक आउट कर दी हैं कुछ चीजें। फैमिली चैनल है, यूएस के प्रेसिडेंट हैं, गालम गलौच पे आ गए हैं, एंड ही इज नॉट बिहेविंग नॉर्मली। यू वुड एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, बट सिंस इज डोनाल्ड ट्रंप वी डोंट एक्सपेक्ट बेटर। हमें पता है ऐसी गालम गलौच करेगा। दिस किसी को नहीं करनी चाहिए ऐसी बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। ये ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड देयर विल बी नथिंग, ओपन द स्ट्रेट यू क्रेजी XYZ, यू विल बी लिविंग इन हेल, प्रेज बी टू अल्लाह। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये अब मैं क्या बोलूं, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। थोड़ी सी गरिमा, थोड़ा सा ग्रेविटास। आप ओबामा को देखते हो, ओबामा किस तरीके से बात करता था। इवन जो बाइडेन बुजुर्ग था, कोई बात नहीं, वो किस तरीके से बात करता था। इवन जॉर्ज बुश को देख लीजिए, बिल क्लिंटन को देख लीजिए, किस तरीके से बात करते थे। ये सीधा गालम गलौच पे आ गया है। ये गंदी जो सड़क की लैंग्वेज है ना, स्ट्रीट लैंग्वेज, सड़क की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है यूएस का प्रेसिडेंट, और पब्लिकली कर रहा है। अब ये फ्रस्ट्रेशन है कि ईरान नहीं झुक रहा है, ईरान नहीं टूट रहा है, हॉर्मुज में खोल नहीं पा रहा, फ्रस्ट्रेशन है। अब ये ट्रंप has repeatedly threatened Iran's critical infrastructure, wanting to send Iran back to the Stone Age। अब ये बातें कर रहे हैं कि साहब हम आपको, अगर आपने मंगल के दिन तक नहीं खोला तो मैं ये कर दूंगा, तो वो कर दूंगा, तो ऐप बर्बाद कर दूंगा, तो वो सो ही इज सेइंग ऑल ऑफ दैट पब्लिकली। अब नाउ इधर ही कैरीज फॉरवर्ड इस थ्रेट, या तो जो धमकी दी है उसको पूरा करें, अगर नहीं करते तो फिर बड़ी फजीयत होने वाली है इनकी। वैसे ही हो रही है इनकी, अमेरिका की वैसी इस लड़ाई में जो उन्होंने एस्टिमेट करा था कि हम यूं करेंगे और ईरान यूं गिर जाएगा, ना यूं हुआ ना यूं हुआ, उल्टा ये लोग कंफ्यूज ना। हाँ, जो पायलट का रेस्क्यू था मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत अच्छी तरीके से प्रोफेशनली करा। ये हमें सिर्फ एक बात ये बताता है कि द अमेरिकन मिलिट्री इज अ हाईली प्रोफेशनल फोर्स, बट द यूएस गवर्नमेंट इज स्पेशली दिस गाय पीट हेग्सेथ एंड हिज बॉस, I mean, they're not worthy, actually. Pete Hegseth at least is not worthy of the position that he holds. He's not worthy. Because if your forces can carry out such a rescue operation, that's amazing. That's hats off what the US forces did for their pilot. But this language is not okay. Israel conducts strikes against regime targets। यहां पे इजराइल ने बिल्कुल जिसको कहते हैं कि तेहरान के अंदर उसने फिर से बमबारी कर दी है, बहुत जिसको नेक्स्ट लेवल की बमबारी कर दी है। दे आर रेजिम टारगेट्स जो भी हैं, जो ईरानियन रेजिम के साथ जिन टारगेट्स को मिलाया जाता है, बताया जाता है रेजिम के टारगेट्स हैं, ईरान ने स्पेसिफिकली उनको टारगेट किया है। और शॉर्ट व्हाइल अगो द आईडीएफ कंप्लीटेड वेव ऑफ स्ट्राइक्स ऑन ईरानियन टेरर रेजिम टारगेट्स इन तेहरान।
इट केम आफ्टर Iranian media reported attacks on residential areas in Tehran early Monday. तो ये बहुत ज्यादा, और ये पुराना वही ट्रूथ सोशल पे जो है डोनाल्ड ट्रंप का, ये प्रेज बी टू अल्लाह, इसका क्या मतलब है? आई डोंट नो. I don't know what he means by this, praise be to Allah. Because ये परसों जीसस क्राइस्ट की बात कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप. He was talking about Jesus Christ, I think 72 hours back. यहां पे गालम गलौच पे आ गया. यहां पे डोनाल्ड ट्रंप का जो लेटेस्ट आया है दोस्तों, बिफोर वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग दिस, इफ दे डोंट मेक अ डील एंड फास्ट, आई एम कंसिडरिंग ब्लोइंग एवरीथिंग अप एंड टेकिंग ओवर द ऑयल. बार बार ऑयल की बात करना यह दिखाता है कि अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है किसी और चीज से. ये न्यूक्लियर वाला, ये ऐसी गीदड़ भपकी है, ये बैलिस्टिक मिसाइल, अमेरिका डज नॉट केयर बिकॉज ही कीप्स ऑन रिपीटिंग ऑयल ऑयल एवरी टाइम. पहले वो वेनेजुएला में कहता था कि ड्रग्स है उनका, मडूरो जो है वो ड्रग्स बेचता है यूएस के अंदर, कुरियर है वो, ही सेंड्स ड्रग्स इनसाइड और ही सेल्स ड्रग्स इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स. उसको बहाना बना के मडूरो को उठा के ले आए और वहां पे डेल्सी रोड्रिगस को लगा दिया जो उसी की वाइस प्रेसिडेंट थी. तब से वो ड्रग्स की बात नहीं कर रहा. जैसे मडूरो को उठाने से ड्रग्स आना बंद हो गए वेनेजुएला से, और सारा का सारा ऑयल हथिया लिया. बार बार ये ऑयल 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 कह रहा है. इसीलिए ईरानियंस कहते हैं कि सारा खेल जो है वो तेल का है. इसमें कोई न्यूक्लियर वेपन्स हो ना हो, एटलीस्ट पहले यूएस के एडमिनिस्ट्रेशंस को फर्क पड़ता था. The earlier US administrations, they were very, very concerned about Iran having a nuclear weapon. मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप इतना सोचता है इन सब चीजों के बारे में. He only thinks about money, he only thinks about oil. Somehow, he's saying, I am considering blowing up everything and taking over the oil. So he's made his intentions plain in front of the public कि भाई I am after the oil. मुझे ईरान के लोगों से, ईरान से कोई मतलब नहीं है, उनकी जमीन से कोई मतलब नहीं है. ईरान का अगर तेल मुझे मिल जाए, बाकी भाड़ में जाए, मैं बाकी को उड़ा दूंगा बम से. That is what he's saying here. तो दोस्तों आज का वीडियो यहां पे खत्म होता है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. मैं फिर से कहना चाहता हूं, वेरी वेरी वेल डन यूएस फोर्सेस, जिस तरीके से अपने पायलट को वहां से उठा के लाए ईरान के अंदर. ये यूएस की बहुत बड़ी जीत है. और ये पूरा का पूरा जो लड़ाई शुरू हुई है 28 फरवरी से, यूएस की 2 बड़ी जीतें हुई हैं दोस्तों इसमें. पहले 28 तारीख को जब पूरा इन्होंने सीनियर लीडरशिप वाइप आउट कर दी थी, और अब ये. और ईरान की जो सबसे बड़ी जीत हुई है वो कुछ नहीं है, वो नहीं है मिसाइल, बॉम्ब, जो ड्रोन ना. The biggest win for Iran is that they have managed to keep the Strait of Hormuz closed. ये ईरान की सबसे बड़ी जीत है. आप क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ये हवाई जहाज मार गिराए, छोड़ दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क किससे पड़ता है? हॉर्मुज से. और हॉर्मुज को ईरान अभी तक बंद करके रखा हुआ है. अमेरिका खुलवा नहीं पाया उसको. ये आज की सच्चाई है. ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों. पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.